बीजेपी में भी तो अब खींचतान चल रही है। अजय सोनी पहले से ही है, हरि सिंह जी दावेदारी में ही है, नारायण सिंह जी का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये भी तो खींचतान है। ये गवा फाड़ वेरी ने। हम तो कांग्रेस की बात ही नहीं करेंगे जब हम कांग्रेस के हैं ही नहीं। कि मंगला क्षेत्र परिवर्तन चाहिए। नंदावट की जो राजनीति है उसके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ एक भाजपा के कार्यकर्ता मेरे को मिल गए, वो कह रहे हैं मैं सुदर्शन सिंह को वोट दूंगा। हमारा बहुत अवभाग्य है, हरि सिंह जी ने भी और सुदर्शन सिंह जी ने भी आज दिन तक पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति जो हमारे सिरमौर है, उनके हम वंशज हैं, उनके मूर्ति स्थापना नहीं कर सके। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए भाजपा में? देखो, पुलिस थाने के अंदर से अपराधी फरार हो जाता है, उसको पुलिस नहीं पकड़ पाती है, तो और कौन सा विकास चाहिए? नमस्कार, मैं खड़ा हूँ मियाला, बड़ा ही पावन स्थान है और आजकल चाहे आस्थाओं के आंगन हो, चाहे कहीं पर भी हम जाए, चुनावी चर्चाएं हर जगह चल रही है। तो भीम देवगढ़ की राजनीति को यहाँ से टटोलने की कोशिश करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एक दावेदार का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ज़्यादातर बातें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की होगी, मगर उन पक्ष की बातों में बातें कितनी वजनदार होती है ये ज़रूर देखेंगे। सभी लोगों से थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, अभी कैमरा चालू नहीं हुआ, उससे पहले आप कांग्रेस पे बहुत लाल हो रहे थे, क्यों? कांग्रेस में भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस से? कांग्रेस से नहीं, बीजेपी से जी। तो फिर आप भाजपा की बात करोगे? तो करेंगे कि काम जो काम करेगा उसकी बात करेंगे। काम तो सुदर्शन सिंह जी ने किया। वो किया, अब तो ऐसे तो आज मैं यहाँ आया, उससे पहले उन्होंने कोई एक वहाँ पार्टी में उन्होंने कोई 40-45 योजनाओं के शिलान्यास किए हैं। वो तो छोटा मोटा हर करते ही भी, कांग्रेस जाने के टाइम में सब करते ही। थोड़ा रोड काम कर दिया, आधा वहाँ तक दिखा दिया, आधा हो गया। काम पूरा करेगा तब तो होगा ना सर। बीजेपी में भी तो अब खींचतान चल रही है। अजय सोनी पहले से ही है, हरि सिंह जी दावेदारी में ही है, नारायण सिंह जी का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये भी तो खींचतान है। ये गवा फाड़ वेरी ने। नहीं, वो तो जो वोट सेंटर से जो मिलेगा टिकट, जयपुर से भी मिलेगा, उसके पक्ष में रहेंगे हम। चाहे नारायण सिंह हो और चाहे अजय सोनी हो, कोई भी हो, पार्टी टिकट देगी, उसके साथ है हम। हरि सिंह जी का नाम नहीं लिया आपने? हरि सिंह जी का टिकट उनको मिलेगा तो उनके साथ है। वो तो है ही, इस इलाका में दो ही है। आप अभी कह रहे थे मेरे को सेंट्रल में मोदी चाहिए मेरे को। हाँ, केंद्र में तो मोदी चाहिए साहब। और राज्य में? राज्य में भी गहलोत जी तो काम कुछ किया ही नहीं। तो सचिन पायलट को लेते हैं। हाँ, वो भी छोड़ो। सीपी जोशी? हमको तो कांग्रेस वाले? हम तो कांग्रेस की बात ही नहीं करेंगे जब हम कांग्रेस के हैं ही नहीं। कांग्रेस की क्या बात करें? बीजेपी चाहिए। कांग्रेस चाहिए ही नहीं हमको। कांग्रेस इधर किसी को, आपको क्या चाहिए? बोलो बोलो बोलो। बीजेपी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी चाहिए जो धार्मिक वातावरण को बढ़ावा देती है। अरे धर्म के साथ कर्म की भी जरूरत पड़ती है। लोग कहते हैं हरि सिंह जी 15 साल रहे मगर कुछ किया नहीं उन्होंने। नहीं, काम तो जो आवश्यकता के अनुसार किया था। किया था क्या? काम तो किया था ना। क्या काम किया? आपको हरि सिंह जी का सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा? हरि सिंह जी ने काम तो किया ही था अभी 15 साल में। कौन सा काम बढ़िया लगा वो पूछो। वो देखो अभी इतना तो याद नहीं है मुझे। हाँ, आपको क्या लगा? विकास तो हुआ ही है। सर, हमें कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए। बाकी हमारा जो कमल का फूल है वही हमारा चिन्ह है। जिसको भी मिलेगा टिकट हम उनके साथ। अच्छा, आज मैं वहाँ पार्टी के बार बार जिक्र हो रहा है, वैसा है, इसलिए वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ एक भाजपा के कार्यकर्ता मेरे को मिल गए, वो कह रहे हैं मैं सुदर्शन सिंह को वोट दूंगा अगर वो भाजपा में आ जाए। बिल्कुल। हाँ, ये हम तो कहते रहे सर, हमारा यहाँ सिर्फ कमल का फूल ही हमारा टिकट है, पर पता नहीं चलता मिलेगा हम उसी के साथ। पर लोगों का कहना है कि सुदर्शन सिंह 5 साल से जिस तरह से सक्रिय रहे, काम करवाए, तो अब उनका खुद का लेवल बढ़ गया है। इस बार उनको अजय सोनी की या किसी निर्दलीय की जरूरत ही नहीं है, वो खुद डायरेक्ट चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जिसको यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। 2018 में हार गई ना। नहीं, वो चलो छोड़ो। अब इस बार क्योंकि केंद्र में डबल इंजन सरकार चाहिए हमारे को। यहाँ डबल इंजन बनाने के लिए हमको यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ही। डबल इंजन तो 2018 में जीतता तो मोदी थे उस वक्त तो प्रधानमंत्री, तो लेकिन उस टाइम की कुछ अलग था। अभी देख, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए भाजपा में? देखो, ये हमारा अभी कोई कुछ नहीं कह सकते। ये मोदी जी जिसको चाहेंगे वही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। आप क्या पहले आर्मी में थे क्या? मैं आर्मी से एक्स सूबेदार विजय सिंह बोल रहा हूँ। अभी बीच में वीके सिंह जी आके गए थे। हाँ। मैं वही मौके पे मौजूद था। वो सबको कह रहे थे आर्मी वालों को कि जो एक्स रिटायर्ड थे कि यार जिताना है। आप पास पहुंचा नहीं पहुंचा वीडियो? नहीं, देखो वो पहुंचा है, लेकिन सेना भी वही चाहती है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीते। सेना तो देश के लिए होती है कोई बात, लेकिन जब हम अब सेना छोड़ दी है ना, अभी हम देश सेवा करके अभी समाज सेवा में।
तो हमारे को यहाँ का भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, परिवर्तन चाहिए ही है, परिवर्तन जरूरी है। पर लोग कह रहे हैं भाजपा के टिकट में भी परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन होगा भाजपा के टिकट में नहीं, परिवर्तन चाहिए। क्यों? युवा चाहिए इस बार, युवा चाहिए और युवा की जरूरत है। युवा कितने साल का आदमी युवा होता है? कितने साल तक का आदमी युवा होता 40 साल का, 40 साल से ऊपर। है? नारायण सिंह जी की उम्र देखी दिखती है आप? 42 साल है, 42 साल है, नारायण सिंह जी के 42 साल है। मेरा नाम मोहन सिंह चौहान है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मंगरा क्षेत्र परिवर्तन चाहिए। नंदावट की जो राजनीति है उसके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं स्वाभिमानी रावत राजपूत संस्था से जिला अध्यक्ष हूं। हमने 6 महीने पूर्व आदरणीय सुदर्शन सिंह जी को सुजावत चौक के अंदर जाके गजट संशोधन के लिए उनसे निवेदन किया था। उन्होंने कहा था गजट संशोधन करवा देंगे। हमारा बहुत अवभाग्य है, हरि सिंह जी ने भी और सुदर्शन सिंह जी ने भी आज दिन तक पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति जो हमारे सिरमौर हैं, उनके हम वंशज हैं, उनके मूर्ति स्थापना नहीं कर सके। हमारे को परिवर्तन चाहिए और मंगरा का प्रत्येक युवा ये चाहता है। यदि ये परिवर्तन नहीं हुआ है तो बात अलग होगी। मंगरा का स्वाभिमानी युवा सिर्फ यही चाहता है गजट संशोधन और हमारे जो पूर्वज है परिवर्तन कैसा? मतलब सुदर्शन सिंह जी को हराना है कि हरि सिंह जी को नहीं लाना है कि क्या करना है? नंदावट से ही राजनीति अब खत्म होनी चाहिए। काफी लंबे समय से नंदावट भी इसी विधानसभा में है, बाहर का थोड़ी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सर, नंदावट इसी विधानसभा से, इसमें कोई दोहराई की स्थिति नहीं है। किंतु एक ही परिवार काका भतीजावाद चल रहा है यहाँ पे। अब ये काका भतीजावाद और वंशवाद खत्म होना चाहिए। मेरे को तो आप ये बताओ, मेरे को तो आप एक बात बताओ अब कि आपकी बात मैंने रिकॉर्ड कर ली, सुना भी दी, सब हो गया, टिकट हरि सिंह जी को मिल गया, सुदर्शन सिंह जी को मिल गया। अब हम सनातन धर्मी है, सनातन धर्म की जो रक्षा की हितार्थ की बात करेगा उसी के लिए सदैव खड़े रहेंगे। अगर कमल का सिंबल जो लेके आएगा, चाहे नारायण सिंह जी लेके आए, चाहे हरि सिंह जी लेके आए, चाहे अजय जी सोनी लेके आए, विजय का पताका, सनातन धर्म का पताका फहरा के उनको विधानसभा में भेजने का ये हम प्रण लेके यहाँ से निकलेंगे। नाम क्या बताया आपने? मोहन सिंह चौहान। मोहन सिंह जी, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है, मज़ा आ गया मेरे को। ऐसी आवाज़ आती है तो यूँ देखो, नारे, जिस आवाज़ में नारे वारे लग जाए वो आवाज़ सफल है, देखो, समझा? अब आप बताओ क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं तो यूँ कह रहा हूँ साहब कि नए चेहरे होने चाहिए। बीजेपी के अंदर किसी को भी मिले वो नया चेहरा होना चाहिए। और नए चेहरे ये काम करते हैं ना, उधर सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ है, उनको इधर ले आते हैं, इनको उधर भेज देते हैं, हरि सिंह जी को, वो दीप्ति जी को नादौरा भेज देते हैं, नादौरा वाला इधर कर लेते हैं। ये नए चेहरे वो आप कुछ भी करो लेकिन यहाँ नया चेहरा होगा तो ही बीजेपी की जीत आएगी, बाकी नहीं होगी। मिलेगा साहब, नए चेहरे तो इतनी जनसंख्या है, नए चेहरे तो खूब ही ज़्यादा है। अब किस किस को देंगे? नहीं तो वो तो संसद को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। आपका क्या नाम है? वरना सिंह। ये पागड़ी इस तरफ थोड़ी कम पहनी जाती है वैसे, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। ये तो यहाँ है ठीक। आप इनको बुलाना आए थे क्या? नहीं नहीं, मेरे को तो लगा इनको बुलाना आए कि चलो चलो उधर कुर्सियाँ खाली पड़ी है। अरे नहीं नहीं, मेरे को आपको देख के टेंशन हो गई थी कि मेरा कार्यक्रम बीच में रुक जाएगा। नहीं रुकेगा यार। हैं? आप क्या कहना चाह रहे हो? नारायण सिंह जी आने चाहिए, युवा होने चाहिए। नारायण सिंह जी आए हुए हैं ना, बैठे ना आगे? नहीं बिल्कुल नहीं, एमएलए सीट पे आने चाहिए ना। एमएलए सीट के लिए तो देखो क्या है कि टिकट मिलना चाहिए, फिर वोटिंग होती है, फिर हार जीत का फैसला होता है, फिर एक आदमी जीतता है, फिर पता चलता है क्या होता है। हम लोग चाहते हैं कि नंदावट से बाहर निकले सीट, कि काफी समय यार नंदावट कहीं बगाड़ियो अपन, वो अपन 18 गांव है कि यार, 18 गांव है नहीं यार। बिल्कुल ही खूब बिगाड़ गई हो, ठेठू राजनीति फुटेज चल रही है। आप कोई खेलवाड़ा ये क्या केलवाड़ा रहो और मुँह तो 18 हूँ, भीमरो हूँ, आप ही समझो। हाँ, नंदावटरू थोड़ो आगे दे रहा हूँ, आने वाले नंदावटरू पक्ष ले रहा हूँ। वे वही सारे कि सब मौके इसमें वे हैं, कॉलेज ले गया तो वटीस ले गया, सब कुछ ले गया, तो देवगुड़ भी लेना बैठी तो थोड़े गुण तो हटी भी तो आना सावे। तो देवगुड़ वाले लड़िया अजय सोनी हरे जीता था सब। अरे मोए नहीं हराया, मोए क्यों कर हरा के हरे न बागली बार। बिल्कुल टिकट कहाँ मिला उसको यार? अरे पर देवगढ़ का तो टिकट के साथ में हम लोग, टिकट के साथ में बिल्कुल, टिकट में साथ में हो, कमल के साथ है साहब। आप यार बढ़िया तैयार होके बढ़िया आए हो। कमल के साथ तो हो नहीं हो, आप तैयार होके बढ़िया आए हो। तैयार तो बोलो ना कि बढ़िया रूपाला दिखना जरूरी है। नहीं, रूपाला दिखना भी जरूरी है यार। इस वातावरण जो आज की जो सभा है इसके अनुसार लोगों का यूँ लगे कि सब तैयार होके लाए, धर्म के प्रति आगे आए और अच्छा काम। बीजेपी कांड वाली सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, ये बीजेपी रही हो बढ़िया है कि कहीं काम डापा चुक पड़े तो धर्म रिवाज गाल दो बच में। नहीं, धर्म की क्या बात है, धर्म की बात तो रक्षा करनी चाहिए। हम सनातन धर्म के हैं, पहले से है। धर्म तो पहले होना चाहिए। विकास
पहले धर्म फिर विकास बाद में है, पहले धर्म है। जिस बंदे ने ये कहा, आप उधर देखो, पहले कैमरा उधर है अपना। नहीं, जिस बंदे ने ये कहा था, माइक बंद दो, आप तोड़ दो। बात करते हैं। अरे ये कागली नहीं बोलवा दो, ये माइक फेंक दे अपन। कन्यालाल हत्याकांड के अंदर क्या बोला माननीय प्रधानमंत्री जी को, बोला आज तो ये छुरा इस कन्यालाल के गर्दन के ऊपर चला है, कल तेरी गर्दन पर चलेगा। ऐसा वक्त आया जो मोदी ने भी कुछ विचार तो किया होगा कि हिंदू क्या चीज़ होती है। इसलिए कन्हैयालाल हत्याकांड पे उदयपुर में जो हंगामा नहीं हुए, जो भीम में भी हो। हाँ, तो वही तो बात कह रहा हूँ। तो योगी जैसा आदमी अगर यहाँ होता तो उसको कब से खत्म हो जाता है। योगी तो एक है, अब एक है वो। नए योगी हो जाएंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी है, इस एरिया में कोई कमी थोड़ी है। ऐसे हमारे चलो योगी का बात क्या, आपने मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो आप। एक बात गलत कहा। भीम के अंदर जो हमारे यहाँ का सुरेंद्र सिंह को, उसको गली गली के अंदर एक तो सुदर्शन सिंह जी के आधे जने सुरेंद्र सिंह बोलते हैं उनको। अरे वो मेरे को अब आप एक बात बताओ कि धर्म कर्म की बात भी हो गई, कन्हैयालाल वाले मामले की बात भी हो गई, ये सब हो गई, पर ये नंदावर वाला ये कितना मामला असर करेगा? अरे ये तो सब लोग दाब गए यार। एक ही घर के अंदर राजनीति है कई सालों से, उनके बनती थोड़ी, उनके बनती हर आदमी को अवसर मिलना चाहिए। उनके बनती नहीं है ना। नहीं बनती तो वो जाने दो ना। इस बार बीजेपी नया चेहरा को वोट दो, आराम से टिकट दो, हम जीतेंगे। की बात है। हाँ, अगर मान लो सूरज सिंह भी इधर आ जाए तो उनको भी जिता सकते हैं। वो योगी वाला आपने कहा तो मेरे को एक चीज़ याद आई उससे। योगी तो चलो यूपी में बन गया, अब अपने राजस्थान में अगर भाजपा की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए? हाँ, वो तो योगी बनेगा, उसी का नाम आ रहा है। कौन? बालकनाथ जी को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री। क्यों, उनमें क्या ऐसा? क्योंकि वो भी योगी जैसा ही है, योगी जैसा ही करने वाला है। सनातन पे जो सवाल उठा रहे हैं अभी, जो रामनवमी पे जो पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थर फेंकना बंद कर लेंगे। और जिसके बाल बच्चे होते हैं वो तो टेंशन में रहेगा। योगी होता वो देश के लिए समर्पित होता, उसको आगे पीछे तो देखा आपने ये। इधर आओ, आगे आओ, बोलो। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा और खरी बात बताऊंगा भीम देवगढ़ की। यहाँ पर अगर बीजेपी में टिकट परिवर्तन होता है और पहले तो आपको ये बता दूं, टिकट मैं नहीं दूंगा। नहीं, मैं तो सूचना ही तो दे रहा हूँ। अब बताओ। तो जने मेरे से मांगने लग जाते हैं। हाँ, लेकिन अरे मारे हुणो यो माइक घूमे, यो माइक अटने जावे तो आप ही बोलो, बाजू अटने जावे तो आप ही बोलो। अब हाँ, अगर परिवर्तन होता है और बीजेपी से नारायण सिंह जी को मिलता है तो उसकी जीत की गारंटी हम लेते हैं। बोलो जय जय श्री राम। नारो दूसरों लगाना चाहिए, लाख दूसरों की। पहले चाहिए धर्म। क्या नाम है बेटा? हमारे को धर्म चाहिए। तो देखा आपने ये आप भी बोलोगे? आप इधर आओ, सापे वालों को तो बुलवा लेता हूँ मैं। इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चतुरलाल भाट है, मैं पूर्व सरपंच हूँ। कहाँ से? खीमा खड़ा। अच्छा, हमारे यहाँ पंचायत समिति। ये सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है वापिस। हाँ, कांग्रेस तो कोई जीतने का सवाल ही नहीं है। ये आप नहीं आए उससे पहले यही बात चल रही थी, कह रहे विकास बहुत हुआ है इस क्षेत्र में, कांग्रेस जीतेगी पक्का। हाँ, विकास कुछ नहीं हुआ है। ये विकास टोटल ही अभी कल की न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ कि टीवी पे दिया है वरदसी राठौड़ ने कि 30,000 करोड़ केंद्र से भेजा है ये पानी की टंकी का, उसमें 7 करोड़ ही चोरों ने वापरा है। बाकी उसने भ्रष्टाचार में लगाया सारे पैसे। ये रात की न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये भाजपा यहाँ बोलती तो ही नहीं, भाजपा तो अपनी लड़ाई में मस्त है, व्यस्त है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हमें एकजुट है, पूरी भाजपा एकजुट है। इनका तो ये टाइम में तो इनको एकदम नील बटा नील है। परिवर्तन होगा हमारे राजस्थान में। ये हमारे यहाँ का परिवर्तन नहीं, मगर राजस्थान का ही परिवर्तन होगा सब। परिवर्तन यात्रा तक अंधेरे में चली गई, पता ही नहीं चला। भीम वालों ने तो रात ही नहीं देखा लोगों ने। इनका बकवास है, इनका बकवास है ये तो। इनका कांग्रेस वालों का। तो ये कांग्रेस वालों को क्यों आधी रात को आई है? मैं खुद गवाह हूँ कि 8 बजे वहाँ देवगढ़ में घुसी है, 11 बजे उधर निकल गए, आधी रात को आई है। बिल्कुल इनका जवाब क्या, इसलिए साहब कि लोग बहुत ही झुंड के झुंड सामने आ गए, इसलिए उसको टाइम हो गया। मतलब पब्लिक झुंड के झुंड उनके सामने आई, इसलिए वो लेट हो गई। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो? ये टिकट का बदलाव होना चाहिए। भीम देवगढ़ में जो राजनीति जो दोनों भाई गुंडा राज चलाते हैं वो खत्म होना चाहिए। जो दोनों जो अजय सोनी को दे दे। नहीं, अजय सोनी किसी हो गया ना, अजय सोनी को दे दिया। अरे रुको, इनको बोलने दो ना, अजय सोनी को दे देते। ठीक है, सब चाबी भर रहे हैं। नहीं, टिकट पता है, मैं जान रहा हूँ। आज वीडियो थोड़ी बनी रुकी। अरे टिकट किसी को भी मिले वो मायने नहीं रखता। जो गुंडा आपने कहा टिकट बदलना है,
मैं कह रहा हूँ अजय सोनी को दे देते हैं बीजेपी वाला। पार्टी जो पार्टी फैसला करेगी। हरी सिंह जी कोई पार्टी देगी ना, वो कोई बनवा के थोड़ी लाएंगे, प्रिंट छाप छपा खुद थोड़ी लाएंगे क्या? देखो वो 3 बार बने थे और यहाँ पे जो गुंडागर्दी फैली थी, जो हर आदमी ने देखी थी, और जो इतने से आदमी हो गए। हरी सिंह जी ने गुंडागर्दी फैलाई, जिसने फैले हरी सिंह जी बने ने गुंडागर्दी फैली, फिर सुदर्शन सिंह जी आ गए ना, हरी सिंह जी चले गए। तो सुदर्शन सिंह जी कौन सी सुधार दिया है? वो भी तो गुंडागर्दी फैला रहे। जाते थाने में उनके चमचे जाते, छोटा के लेके आ जाते। एक्शन बढ़िया कर रहे हो, छोटा के लेके आ जाते वो गुंडागर्दी करके तो और न तो किसको बढ़ावे? आप बताओ किसको बढ़ावे? भीम में दुकान तुड़वा के थाने से अपराधी भाग जाता है। हाँ इधर आओ ना, अरे आगे आओ ना, आप इधर आओ ना, आप क्या कह रहे हो? हाँ क्या हुआ? भीम से पुलिस थाने के अंदर से अपराधी फरार हो जाता है, उसको पुलिस नहीं पकड़ पाती है, तो और कौन सा विकास चाहिए भीम देवगढ़ में? इसका अपराधी के भागने से विकास से क्या लेना? तो मैं वही तो बता रहा हूँ, वो विकास हो रहा है ना, वहाँ से पुलिस स्टेशन से कोई अपराधी भाग जाता है क्या? अरे वो कांग्रेसी है इसलिए वो भाग जाता है, बाकी दूसरा कोई होता है तो गुजरात चला जाता है तो पुलिस एक दिन में पकड़ के लेके आ जाती है। भीम थाने के अंदर से अगर पुलिस के सामने से अपराधी भाग जाता है, वो 60 साल का आदमी भाग जाता है, उसको पुलिस पकड़ नहीं सकती। अच्छा ये देखो अभी एक हालिया मामला हुआ उसके बारे में बता रहे हैं, पर उसका विकास से क्या लेना है यार? अरे विकास कहाँ हुआ? कौन से कहाँ पे विकास है? खाली वो कागजों में, फेसबुक पर वहाँ विकास है, कहाँ विकास कहाँ हुआ? आपका क्या नाम है? प्रभुलाल। विकास कहाँ हुआ है वो बताइए? उस एक गांव में विकास वो हुआ था, कन्हैया वो हिंदुओं को 42 जनों को पकड़कर अंदर करवाया, वो विकास था? हाँ वही तो था विकास। ये देखिए ये एक प्रकरण बार बार आता है, कन्हैयालाल वाला प्रकरण की बात कर रहे हैं, और उसके बाद अलग अलग दावे हैं। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जुटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा बातें होगी, मगर इन बातों को यहाँ से बटोर कर आप तक पहुँचाना ये मेरा काम है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।